हुकूमत को खतरा है तो वजीर आजम असम्बली तहलील करके नए इंतखाबात करा लें। पीपल्स पार्टी का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल नैयद बुखारी ने एक इंटरव्यू में कहा, हुकूमत ने खतरे को हमसे शेयर क्यों नहीं किया। सदर जरदारी कह रहे हैं बैठकर बात करते हैं, पार्लियामेंट में हुकूमत को मजबूत करने के लिए तैयार हैं, मगर वो कुछ डिलीवर तो करें। दो ऑनरेबल जज साहिबान का फैसला आया जो रिजर्व सीट्स के हवाले से, तो किसी को इस पर हैरानी नहीं हुई। उन्होंने इस बात पे भी सवाल उठाया कि 15 दिन गुजर जाने के बावजूद अक्सरियती फैसला जो है वो तफसीली फैसला जारी क्यों नहीं किया जा सका। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के तफसीली फैसले से किसी को हैरानी नहीं हुई। फैसले ने अक्सरियती फैसले पर सवालिया निशान लगा दिया। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारर कहते हैं कि अक्सरियती जजेस के फैसले से फ्लोर क्रॉसिंग कानूनी हो जाएगी। बगैर मांगे इस जमात को रिलीफ दिया जो दरख्वास्त गुजार ही नहीं थी। मुल्क में मॉनसून ने तबाही मचा दी। तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। मुख्तलिफ हादसात में 11 अफराद जाँ बहक। करक के लबागर बरसाती नाले में 4 अफराद डूब गए। टांग में छत गिरने से माँ बेटा और बेटी दम तोड़ गए। जामशोरों में भी छत मुनहदम होने से खातून समेत 2 अफराद जान की बाजी हार गए। डेरा बुख्ती में भी 2 अमवात। बलोचिस्तान, केपी और सिंध में मूसलाधार बारिशों से लैंडस्लाइडिंग, राब्ता सड़कें बंद, दर्जनों देहातों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। नौशेरो फिरोज में मैयत को बरसाती पानी से ले जाने वाली वीडियो वायरल। शाहराह कागान 6 रोज बाद आर्जी तौर पर बहाल। कराची में दिन में तो कोई इम्कान नहीं, रात गए कुछ चांसेस हो सकते हैं आज, क्योंकि ज्यादा जो मानसून हवाएं हैं वो ऊपर अब सेंट्रल और अपर सिंध की तरफ ही जा रही हैं। उधर तो बड़ी तूफानी बारिश हो रही है, लेकिन कल होंगे फिर चांसेस। कराची में आज बारिश का कोई इम्कान नहीं। रात को हल्की बारिश हो सकती है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने आज न्यूज से गुफ्तगू में कहा, कल शहर में कहीं तेज कहीं दरमियानी दर्जे की बारिश मुतवक्की है। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और बलाई इलाकों में मूसलाधार बारिशें 7 अगस्त तक जारी रहेंगी। इस्माइल हनिया की शहादत के बाद मशरिक़ वुस्ता में शदीद कशीदगी। ईरान हमला कब और कैसे करेगा? अमेरिका और इजरायली हुक्काम की नींदें हराम हो गई। हुक्काम का ख्याल है ईरान कल तक हमला कर सकता है। इजरायली मीडिया के मुताबिक ईरान पीर की सुबह इजराइल को निशाना बना सकता है। इजराइल में वसी जंग के लिए हंगामी तैयारियां। अमेरिका, बरतानिया और स्वीडन के बाद उर्दन की भी अपने शहरियों को फौरी तौर पर लबनान से इनखला की हिदायत। इल्म नहीं, ईरान जवाबी हमले से दस्तबरदार हो जाएगा। अमरीकी सदर बाइडेन की गुफ्तगू इजरायली वजीर आजम को भी खरी खरी सुना दी। कहा, झूठ ना बोलें, सदर की बेकदरी ना करें। खित्ते में कशीदगी कम करने का मशवरा। जंग बंदी के लिए फौरी इकदाम की हिदायत। बांग्लादेश में तुलबा ने हुकूमत हटाओ तहरीक शुरू कर दी। आज से वजीर आजम शेख हसीना वाजिद के इस्तीफे तक मुल्क गीर सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज कर दिया। मुजाहिरीन की वजीर आजम हाउस की जानिब पेशकदमी। हुकूमत मुज़ाकरात से फरार है, अवाम के मुकाबले में नहीं ठहर सकेगी। लियाकत बलोच का पिंडी धरने से खिताब। कहा, हुकूमत मुल्क को अनारकी का शिकार कर रही है। कराची में गवर्नर हाउस के बाहर जमात इस्लामी का धरना दूसरे रोज भी जारी। हाफिज नईमुर रहमान शुरा से खिताब करेंगे। मुनीम जफर कहते हैं सिंध में तवील अरसे से जुल्म जारी है। जागीरदारों पर टैक्स लगाने का मुतालबा। मुल्क भर में आज यौम शौदाए पुलिस मनाया जा रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, पुलिस एहलकारों की कुर्बानियां लासवाल है। शहीदों को सलाम पेश करते हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, पुलिस शौदा पूरी कौम का फख्र है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था, शौदा की तकरीम पर कोई समझौता नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कमाला हैरिस के साथ 10 सितंबर के मुबाहिसे से राह फरार इख्तियार कर ली। कहा, कमाला के बाइडेन की जगह लेने से मुबाहिसा तमाम हो गया। ट्रंप का 4 सितंबर को कमाला हैरिस से मुबाहिसे में आमना सामना होगा। गजा के मजलूम पनागुज़ीन इजरायली तैयारों के निशाने पर। अल-अक्सा अस्पताल के अहाते में खैमों पर बमबारी। 3 फलस्तीनी शहीद।
18 जख्मी। पनागुज़ीन स्कूल पर भी हमला, मुतादिद शहीद। मगरबी किनारे में ड्रोन हमले में अल कसाम ब्रिगेड के कमांडर समेत 9 फलस्तीनी शहीद। गजा जंग के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे। लंदन में वजीर आजम की रिहाइशगाह के सामने मुजाहरा। इजराइल को हथियारों की फरोख्त फौरी बंद करने का मुतालबा। टोरंटो में शहरियों ने फलस्तीन के परचम उठाकर रैली निकाली। तल अवीव में हुकूमत मुखालिफ रैली। यरगमालियों की वापसी के लिए मुआहदे पर जोर। झड़पों में कई मुजाहिरीन गिरफ्तार। इस्माइल हनिया की तैयारे में कुरान पाक की तलावत की तस्वीर सामने आ गई। बहू एनास हनिया ने दौरान सफर आखिरी तस्वीर शेयर कर दी। आर्टिस्ट का इजहार मोहब्बत पते पर हमास सरबराह की तस्वीर बना दी। इस्तांबुल में आया सोफिया के सामने कायबाना नमाज़े जनाज़ा अदा। बरतानिया के इलाके वेस्टपोर्ट में चाकू हमले में 3 बच्चों की हलाकत के बाद होने वाले हंगामे दीगर शहरों में भी फैल गए। दाएं बाजू के इंतहा पसंदों का जगह जगह जलाओ घिराव। मुजाहिरीन ने गाड़ियों को आग लगा दी। पुलिस पर भी पथराव। कई अफराद गिरफ्तार। कैलिफोर्निया के जंगलात में आग तारीख की चौथी बड़ी आग करार। शोलों को फैलने से रोकने के लिए दरख्तों की कटाई। दुश्वार गुजार रास्तों की वजह से आग पर काबू पाने में मुश्किलात। 6000 से ज्यादा फायर फाइटर्स शोलों को ठंडा करने में मसरूफ। पेरिस ओलंपिक्स में अमेरिका की सिमोन बाइल्स ने अपना तीसरा गोल्ड मेडल जीत लिया। अमेरिकी स्विमर लेडिकी का ओलंपिक्स तारीख में 9वां तलाई तमगा। टेनिस वुमेन सिंगल्स में चीन की जैंग का गोल्ड मेडल। पाकिस्तान शूटर गुलाम मुस्तफा बशीर भी 25 मीटर रैपिड फायर में इन एक्शन। अलजायर की मुतनाज़ा बॉक्सर ईमान खलीफ का पेरिस ओलंपिक्स में मेडल कंफर्म। क्वार्टर फाइनल में हंगरी की हामोरी को जेर कर दिया। जज्बाती हो गई। खलीफ के वालिद भी मैदान में आ गए। खलीफ उनकी बेटी है, लड़कियों की तरह ही परवरिश हुई। और सऊदी अरब में जद्दा सीजन के तहत म्यूजिक नाइट। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के फनकारों ने महफिल को 4 चांद लगा दिए। पाकिस्तानी गुलकारों ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस से समा बांध दिया।